और चुनाव सब बढ़िया नहीं क्यों? हर दिन एक नया खुलासा, हर दिन एक नई मस्ती, हर दिन एक दिन और तरस आना अपने आप पे कि साले क्या कुत्तों की जिंदगी जी रहे हैं यार। मैं तो दीपक शर्मा का मजाक उड़ाता था इसी बात पे कि मुझे मजाक क्या लग रहा था। वो आदमी वो सही कह रहा था, साली कुत्तों की जिंदगी। भाई साहब कल मैंने वीडियो बनाई, कल वीडियो में कोई कमेंट करके क्या, भाई हीट वेव के चक्कर में ये गोरे निकल गए, डिलीट हो गए। मैं कहा तुझे गोरों की पड़ी है, ये कालू आदमी नहीं दिख रहा तुझे है, ये खूबसूरत चेहरा नहीं दिख रहा तुझे। भाई मेरी हालत खराब हो गई है गर्मी से मेरी हालत खराब है। और फिर मेरे को कितनी खुंदस चढ़ती होगी ये सोचो कि जब मैं पढ़ता हूं कि सरकार फिर से पेड़ काटने जा रही है, फिर से पेड़ काटेगी। ये पेड़ दिखा नहीं, काट दो, अरे पौधा है काट दो। अबे मैं हूं क्या जो सी काटे जा रहा सालो? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं मेरा एक केस बने, मतलब मेरे पे केस नहीं, मेरा एक केस बने और उस केस के तहत किसी भी नेता, किसी भी जुडिशरी और किसी भी ये गवर्नमेंटल एजेंसी में एसी नहीं लग सकता, नहीं लगेगा। उनकी गाड़ी में भी नॉन एसी होना चाहिए। इनको जितना मजा पेड़ काटने में आता है, काम करो, पौधा लगाओ, पेड़ बनाओ, उसके नीचे बैठ के काम करो। तुम्हारी आदत बिगड़ गई सालो। तुम्हारे बच्चे तो पैसा लूट रहे हमसे, जाके विदेश में बच जाएंगे। और तुम्हें कौन सा सुनील शेट्टी बनना है कि उसकी पोती आके मोदी मोदी चिल्ला देगी? उसका भी फ्यूचर तो विदेश में है। हमारे घोड़े क्यों लगा रहे हो? तू कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है। भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए एसी चलाता हूँ क्योंकि मेरी बिजली का बिल सोच के जी फट जाती है। बिजली का बिल मेरा बाप नहीं, मैं ही भरता हूँ। भाई मैं एक नंबर करने जाता हूँ ना वीडियो एडिटिंग के बीच में भी, ऐसा लगता है नहा के आया हूँ पसीनों में नहा के आया हूँ। भाई पंखा चालू है, एग्जॉस्ट चालू है, टेबल फैन चालू, 3 चीजें। ये बिजली के बिल पे मेरी वैसी हवा खराब होती है और उसके बाद भी मैं पसीने में बैठा रहता हूँ। किसी को फर्क पड़ रहा है यहाँ पे? ए पेड़ दिखा काट दो। अबे तेरी माँ का पेड़ है वो, है बॉयफ्रेंड है वो। कोई सेंस है इस बात की? कोई सेंस नहीं है भाई, कोई सेंस नहीं है। बस गुस्सा चढ़ता है मुझे, बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ता है। और इस बात पे और ज्यादा गुस्सा चढ़ता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या कर लूंगा मैं इनका? है वो तो खुद ही बोलते थे क्या कर लेंगे जी मेरा, मैं क्या कर लूंगा इनका? अगले वोटिंग में जाके इनको वोट नहीं दूंगा, किसी और को दूंगा, सरकार बदल जाएगी। वो बैठा है ना पकौड़ा दुम मार के। कौन साझा करनी चाहिए क्या? भाई टेम्परेचर है ना फिलहाल दिल्ली में 36 डिग्री है। मैं 40 में भी रहा हूं, मैं 42 में भी रहा हूं। ये 36 मेरे को ज्यादा चुभ रही है, पता नहीं अलग लेवल की। वो साइंटिस्ट तो आके बोल देगा हम कमजोर हो गए हैं, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रहा, साइंटिस्ट हमारा। तो मेरी क्यों लग रही है? क्या बोलूं यार मैं। ये बेशर्मी की हदें पार कर चुके हैं करप्शन में। इतनी रहम तो खा लो, किसानों का अनाज तक नहीं छोड़ रहे हो। 40 लाख टन कोयला तक खा गए। गरीब का अनाज क्या बोलूं मैं? जो भगवान का चंदा खा गए उनको क्या ही बोलूंगा मैं। भाई साहब तुम और मैं बस एक गाना गाएंगे, मेरा पिया घर आया, तो किसी की आस्था हट हो जाएगी। तुम पे मुझ पे FIR डल जाएगी और मेरे पे डलेगी तो मुझे 1-2 दिन में बेल मिल सकती है। बट अगर तुम्हारा नाम या सरनेम कुछ और हुआ तो तुम्हें 40 दिन बाद बेल मिलेगी। बट यहाँ पे चंदा चोरी हो गया। तुम्हें पता है चौपट राय कौन, मुझे पता है चौपट राय कौन, उसके बाद भी किसी की आस्था हट नहीं हुई है। ये कैसी आस्था है? जोक पे ऑफेंड हो जाते हो, चंदा चोरी भी कुछ नहीं बोल सकते, माई बाप है हमारे। गाय की तस्करी पे मॉब डिलीट मार देती है इंसानों को। चंदा डिलीट हो गया, हिसाब से 200 करोड़ का घोटाला, 80 लाख रिकवरी, और किसी की आस्था, किसी का धर्म कुछ नहीं हुआ, सब चंगासी है। अगली बार मुझे इनका नाम दिखेगा किसी में 4 थू एंड पे, 3 मेरी तरफ से सूद के साथ। तो मतलब चंदा चोरी हुआ और बेशर्म साले आके कहते हैं कि इसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। मैं नहीं बनाऊं इसको राजनीतिक मुद्दा। क्यों नहीं बनाऊं? आपका पूरा करियर ही इस बेस पे है। मैं तो आया भी नहीं, मैं तो चाहता भी नहीं था इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना। आपका पूरा करियर, राजनीतिक करियर इसी बेस पे है। आपने शुरुआत करी है। ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। राजनीति में कितनी बार बोला था मैंने, किसका है ये मुद्दा? तुम्हारा मुद्दा, तुम्हारी नाकाबिलियत। मैं करप्शन को अलाउड कर रहा हूं। दिमाग एक तरफ बोलते हैं इसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए और दूसरी तरफ जाके बोलते हैं ये सनातन के खिलाफ है। करप्शन तुम्हारा नेता कर रहा है, तुम्हारी नाक के नीचे हो रहा है। तुम भगवान के आस्तिक हो रहे थे, तुम भगवान की रक्षा के लिए थे, इंसान डिलीट मार रहे थे। तुम्हारे लोग
जो महामानव द्वारा चुने गए थे वही लोग चोरी कर गए। उसका ही ड्राइवर चोरी कर रहा था और तुम्हें पता ही नहीं था। और तुमसे सवाल करें कि ऐसा कैसे हो गया बिना तुम्हारी जानकारी के, जबकि सबका हिसाब तुम्हें रखना था, तो ये राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, है ये सनातन पे हमला हो जाएगा। केवल मुस्लिम मतदाताओं को लुभावने के लिए सनातन संस्कृति पर हमले कर रहे हैं, जबकि ये तुम्हारी खानदानी आदत है, तुम्हारी संघ की, तुम्हारे वो नीच कीचड़ छाप पार्टी की खानदानी आदत है। 1991 में भी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट थी जहां पे एक खबर यह भी थी कि वीएचपी ने चंदा चोरी किया था, राम जन्मभूमि के नाम पे चंदा इकट्ठा किया, चोरी किया। 2026 सेम है। क्या हो तुम दीमक, गिरगिट, शर्मा गया मगरमच्छ के आंसू तुम्हें देख के। ऐसा नहीं है भाई, मैं बेशर्मी की लिमिट देख रहा हूं कि कितनी हो सकती है। मतलब तुम और मैं नहीं कर पाएंगे, जेन्युइनली बोल रहा हूं। हम लोग हैं ही नहीं ऐसे। अगर हमसे कोई गलती होगी और हमें अपनी गलती का एहसास हुआ, हमें शर्मिंदगी होगी, हैं, हम गिल्टी फील करेंगे। ये गिल्टी छोड़ दो, बेशर्मी की इनकी लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है। मतलब कल मैंने देखा है वीएचपी का कोई बंदा टीवी पे जाके बोल रहा है कि अगर आप आरोप लगा रहे हो तो एफआईआर करो। एफआईआर क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप क्यों नहीं करा रहे? वीएचपी का कोई बंदा नहीं है। राम मंदिर में जो चंदा देखते हैं कोई बंदा नहीं है। चंपत राय कौन है? किसका एसोसिएशन है? अगर आप मेरे से ज्यादा धार्मिक थे, मेरे से ज्यादा देशभक्त थे, आपका ही चाहत थी, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है बाय द वे, ये आप ही के लोगों के सामने ये चीज हो गई। अगर यहां पे कोई और होता, बट वो मौका तुमने छोड़ा नहीं। पूरे देश में दंगे करवा चुके होते तुम, और आज सवाल भी तुम ही कर रहे हो कि आरोप लगा रहे तो केस करवा दो। अरे तुम क्यों क्या कर रहे हो? मस्जिद तोड़नी थी, छत पर चढ़ गए थे तुम, घर में घुस के तुम्हारे सगे चंदा लूट गए, और तुम बहस करने में भी यही ढूंढ रहे हो राजनीति, और फिर बेशर्मों की तरह के बोल रहे हो राजनीति मत करो। मेरे से ले जाओ ना चुल्लू पर पानी यार, मेरी टंकी खत्म होने वाली है, मैं फिर भी तुम्हें पानी दे दूंगा, 2 दिन रह लूंगा बिना नहाए गर्मी में। ले जाओ मेरे से चुल्लू पर पानी प्लीज, एंड डू द नीडफुल। और तुम्हें लगेगा ये बदतमीजी कर रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, ये बदतमीजी नहीं है। देना तो मैं कीचड़ चाहता हूं, दलदल चाहता हूं, गोबर चाहता हूं, फेंक के मारना चाहता हूं इनके मुंह पे, बट वो बदतमीजी होगी। तो मैं सिर्फ पानी दे सकता हूं। और आइडिया करना क्या है तुम्हें? वैसी चिंता। ऑपरेशन सिंदूर पिछले साल हुआ था, अपोजिशन डिमांड कर रही थी, पाकिस्तान क्लेम कर रहा था, हम भी पूछ रहे थे 2-3 सवाल, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल करना बनता है। किसी की महानता के मंदिर में तो नहीं बैठे हम लोग कि महामानव बैठ जाए वहां पे, या हम गुलामी में बैठ जाए किसी की, सवाल बनता है। तो उस टाइम बड़ी चौड़ में आया निंदा सिंह और बोला, अरे रे आप तो पाकिस्तानी एजेंट हैं, आप क्यों नहीं पूछते हमने क्या अचीव कर लिया? और आपके सवाल का जवाब कि हमारा कोई सैनिक डिलीट हुआ है, तो नहीं हुआ। 5 Indian Army personnel and 1 belonging to the Air Force were among 6 killed in line of action during Operation Sindoor. अब क्या बोलोगे? निंदा करता हूं, या उस दिन झूठ इसलिए बोला था ताकि अपने बेटे को प्रमोशन दिला पाए 1 साल बाद? अब क्या है? निंदा सिंह? क्या है बेशर्मी का हद? जो देश के जवानों के साथ ये कर रहा है, किसानों के साथ जो किया वो तुमने देख लिया, स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा वो भी तुम देख रहे हो। परिवारवाद का भाषण देने वाले, किसकी इज्जत करते हो तुम? बट वही है जो भगवान की नहीं करता, इंसानों की क्या ही कर लेगा। जवान की वैल्यू नहीं इसके सामने, फ्यूचर उसकी वैल्यू नहीं, किसान अन्नदाता उसकी वैल्यू नहीं, किसकी इज्जत है? कीचड़ साहब पार्टी की, जला दे उसको। सही तो बोलता हूं, दीमक है साहब, खोखला कर रहे देश को। कंट्रोल उदय। उस टाइम पे भी रिटायर्ड जो आर्मी पर्सनल थे वो आके बोले थे कि 10 से ऊपर शहीद लोग हैं हमारे जवानों में। ये पार्लियामेंट में बैठ के झूठ बोल गया निंदा सिंह हमारा। और देखो क्या महानता का काम है कि सीखा भी तो बेस्ट से है ना मेरे गुरुदेव से। वो भी तो पार्लियामेंट में बैठ के क्या करता है? झूठ। इसके हर पार्टी के सदस्य क्या करते हैं पार्लियामेंट में बैठ के? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और फिर ये झूठ कोई पकड़ ले तो आप बदनामी कर रहे हैं। माफी वीर नहीं है हमारा वाला, माफी वीर नहीं है। कितनी बार मांगी थी? 10 बार। अच्छा, और मेरे एक सवाल है इसमें, जेन्युइन क्वेश्चन है ये, आउट ऑफ दिस वीडियो, आउट ऑफ दिस पॉलिटिक्स। 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, चलो आप बोल रहे हो 6 लोग, मैं कहा ठीक है। आपने पार्लियामेंट में आके बोला हमारा कोई जवान शहीद नहीं हुआ,
आपने बोला ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, खत्म कब हुआ? 1 साल बाद भी आपको ये इज्जत देने को क्यों जरूरी पड़ गई? नहीं देते ना, क्या फर्क पड़ता है? जवान किया, जब आपको उसकी इज्जत नहीं है, उसकी कुर्बानी की इज्जत नहीं है, उसके फर्ज की इज्जत नहीं है, तो अब क्या जरूरत पड़ी? और अगर इतनी जरूरत थी, ये वो आके क्यों नहीं बोला? जहां इनको अचीवमेंट दिखानी होती है तो नेता खुद फुदक के आएगा मेंढक की तरह, और जहां पे जवाबदेही बनती है वहां पे ये बैठा देंगे चंगू मंगू जो कुछ भी बोलेंगे, 700 साल की, 1000 साल की, 500 साल की, हम तो देशभक्त हैं, हमारा योगा है, हमारा होगा है। जवाब देना होगा नहीं तुमसे, बकैती जिससे भी करवानी करवा लो, छाती पीटनी है तो ये आ जाएंगे। अब भी क्यों किया तुमने, मेरे को ये बताओ पहले। भाई मैं सही बता रहा हूं, मैं जेन्युइनली ना, कुछ बातें हैं जो मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूं हमारे देश में, कि हमारे अंदर जो देशभक्ति की भावना है वो बहुत स्ट्रांग है, हमारे जवानों के लिए जो इज्जत है वो बहुत ज्यादा है। ये सोचा था तुमने, ये दिन भी देखना पड़ेगा अपने को। मैं यूजुअली ना मजाक के मूड में रहता हूँ या मस्ती के मूड में रहता हूँ, उसमें मैं भड़क जाता हूँ। ये तो भाई ऐसा है, बेशर्मी में शर्म आ जाए सुन के। और ये मत फेंकना मुझे, वो ओनर दे रहे थे या मेमोरियल वॉर, नहीं सुनना मुझे उसी टाइम पता होना चाहिए था। ये आपकी राजनीति चमकाने का मौका नहीं था। अगर आप दूसरों को ये बकैती मारते आए हो तो आप खुद नहीं करते। अगर आप उनको सम्मान देना चाहते उस टाइम एड्रेस करते। अगर अभी कोई नेता डिलीट हो जाएगा 1 साल बाद कोई आके नहीं बताएगा। ये गलत था, बहुत ज्यादा गलत था, बहुत सारे लेवल्स पे गलत था। और इसकी तो मैं थू करता हूं, राजनाथ सिंह पे थू करता हूं। मार देना, डिफेमेशन देखी जाएगी। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अरे यार मेरे कैमरे की ना पता नहीं क्या हुआ, मैं दोपहर में ही चार्ज किया था, बैटरी डाउन हो गई तो मैं फोन पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, एडजस्ट कर लेना क्वालिटी। कोई बेगैरत राज चौधरी है, ऐसा नाम में ही बेगैरत है। मान लो मुझे असली नाम क्या है, बेगैरत ही बोलेंगे, हरकत भी वैसी है। अब देखो, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता तो मेरे को जितना समझ में आया उतना समझाने की कोशिश करूंगा। और इसमें ना भाई वाला हिसाब रखेंगे, क्योंकि मुझे भी समझना है हुआ क्या है, मुझे समझना है हुआ क्या है। तो बेसिकली ना ये बेगैरत चौधरी जो भी है, ये एग्रीकल्चर में कोई मिनिस्टर ही है। ठीक है, तो इसके पास किसानी का खेत भी है, तो उस किसानी के खेत के लिए इसको सब्सिडी चाहिए थी, तो ये किसान बन गया। तो इसने अप्लाई किया उसी डिपार्टमेंट में जिसका ये नेता है, और इसने अप्लाई किया तो 14 दिन में सब कुछ जो इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी चीजें होती है हो गई और अप्रूव हो गया। सब अप्रूव करके इसको 99 लाख खीरा उगाने के लिए दे दिए गए। ठीक है, फिर ये किसी बैंक के पास गया, HDFC बैंक, उसको बोला देख रहा है ये खीरा मैं सरकार और जनता दोनों के पिछवाड़े में डालने वाला हूं, 1.5 करोड़ देगा। उन्होंने कहा खुशी खुशी माई बाप, आप ही नेता, आप ही किसान, जनता का पैसा और उगा भी खीरा रहे हो, हमारा प्रॉफिट पक्का है। तो HDFC ने भी इसको 1.5 करोड़ दे दिया। अब ये जो रिपोर्ट है, अगर तुम्हें डिटेल में पढ़नी होगी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये साइन बोर्ड है जो इसके खेत के बाहर लगा हुआ है। पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 2 करोड़, ऑलमोस्ट 1 करोड़ इसने सरकार से सब्सिडी ली, फिर 1.5 करोड़ इसने बैंक से लोन लिया, टोटल हो गया 2.5 करोड़। 2 करोड़ के प्रोजेक्ट कॉस्ट में इसने 2.5 करोड़ तो बाकियों का पैसा यूज किया है। प्रमोटर शेयर क्या है फिर इसमें? मतलब 2 करोड़ के प्रोजेक्ट में तुझे 2.5 करोड़ रुपए मिला, जनता का पैसा लूट लिया, बैंक को जनता का पैसा लौटा दिया। प्रमोटर शेयर क्या है? क्या है ये? कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? मतलब 2 करोड़ का प्रोजेक्ट, 2.5 करोड़ तेरे को मिला, फसल तेरी, बेच के प्रॉफिट तू कमाएगा। तेरा पैसा कितना लगा है? इस आदमी का पैसा कितना लगा है? मेरे को बस इतना बता दो, यही समझना है मुझे। और इसका जितना भी पैसा लगा है उसमें से ईडी ने कितना खाया है? और इस बैंकिंग सिस्टम को कहते क्या है? ये HDFC ने क्या वेरिफिकेशन करी? या ये जो IAS ऑफिसर की मां, बेटा, बीवी, सबको सब्सिडी मिली है, उनको कितना मिला इसके इन्वेस्टमेंट का? ये कौन सा बैंकिंग सिस्टम है जो इनके राज में चल रहा है? और इनका जवाब सिर्फ ये है, देखिए मैं किसान हूं, मैं चूड़ियां बेचना शुरू कर दूं या चूड़ियां बेचना छोड़ के किसानी शुरू कर दूं? 450 किसानों को उस साल में अगर सब्सिडी मिली, उनमें से 2 लोग यही हैं, बेगैरत और एक IAS ऑफिसर। किसने करी थी इस प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन? कुछ तो मैंडेटरी होगा ना कि जाके देख के आओ कितनी जमीन है, या बिना देखे सब कुछ कर दिया 14 दिन में? कैसे हुई अप्रूवल?
और HDFC ने क्या देख के लोन दे दिया? कंफ्यूज हो यार। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 करोड़, बैंक लोन 1.5 करोड़, सब्सिडी अमाउंट 1 करोड़, 2.5 करोड़, तो टोटल कॉस्ट 2 करोड़ कैसे है? कोई समझा यार, मैं अनपढ़ आदमी, प्लीज समझाओ। मैं अनपढ़ बेगैरत किसान प्रोटेस्ट में आप दिखे तो नहीं थे? क्यों? पाकिस्तान के साथ आप भी मीटिंग कर रहे थे, या आप थे वो जिसके बारे में कंगना बात कर रही थी? 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में 2.5 करोड़ का फंडिंग ले रहा है, और आंसर सिर्फ ये है मैं किसान हूं, छुपा के थोड़ी किया। मेरे को ये बता तूने पैसा कितना लगाया है? ये काम ही किसान अपनी खेत में खेती करेगा, कुछ तो लगाएगा। तूने कितना लगाया है? लोगों को चूना, यही बता दे भाई। राम मंदिर में चूना लगा दिया, मोहन यादव ने जमीन के नाम पे चूना लगा दिया, बेगैरत आया उसने किसानी के नाम पे चूना लगा दिया। अबे हम क्या चूना लगवाने के लिए पैदा हुए हैं कि हमसे पैसा वसूलो? ताई हमसे पैसा वसूलो, फिर हमें ही चूना लगा दो, ये क्या है? सम्राट चौधरी आया, हमसे चूना लगा हुआ टैक्स पैसा लिया, उसमें अंतिम संस्कार का सामान बनवाया, और फिर वो ईशा फाउंडेशन को बेच दिया, उसने वहां चूना लगा दिया। और ये चूना लगाने के बाद वो चूर्णिया आया, किरण रिजिजू जी कहता है 12 साल में मोदी जी का जो कार्य है उसे गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा। हर पीली चीज सोना नहीं होती। आप लोग रोना बंद कीजिए। बाकी आज के लिए इतना कॉफी है, मुझे नहीं मालूम मैं कितना रखूंगा कितना हटाऊंगा, बट जो भी है, अगर तुमने नहीं लिया मेंबरशिप तो ले लेना, वरना मैं कोशिश करूंगा कि मैं डाल दूं। बट प्रॉब्लम पता क्या कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मुझे पता होती है कि ये पब्लिक डालने में बवाल हो जाएगा। जैसे अभी कुछ, जैसे ही मैं रील डाल रहा हूं तो मेरी रील उड़ रही है। पिछले 24 घंटे में 2 रील तो मुझे ही दिख गई, जिसमें मैं सबसे हिसाब मांग रहा था कि कोई हिसाब नहीं देता। तो देख लो, क्योंकि मैं हर चीज रील पे नहीं डालता हूं। अगर मेंबर्स पे तो मैं मेंबर्स पे छोड़ देता हूं मैं कई बार। आज की वीडियो में है कुछ बातें ऐसी, ठीक है, देखते हैं। सो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, ज्वाइन मी फॉर डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। मैं मिलता हूं तुमसे कल, और ये रहा QR कोड। पीस आउट।